नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। आज से भूलकर भी न खाएं ये 7 चीजें। पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो गई है, यानी आज पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और यह 6 अक्टूबर यानी कि अश्विनी मास के अमावस्या तिथि तक चलेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और ये अश्विनी मास के अमावस्या को समाप्त हो जाती है। पितृपक्ष कुल 16 दिनों तक होते हैं। इस बार पितृपक्ष यानी कि आज 20 सितंबर दिन सोमवार से शुरुआत हो चुकी है और यह 6 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष, इसे दोनों कहते हैं। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर, उन्हें तर्पण किया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है, तिथि के अनुसार किया जाता है। जो जिसकी जैसी तिथि फंसती है उसी के अनुसार, यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो तिथि आपके पूर्वजों की पड़ती है उसी तिथि पर आप उनका श्राद्ध करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ विशेष चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को खा लेते हैं तो पितृपक्ष यानी जो आपके पितर देव हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं और श्राद्ध पक्ष का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाएं ये 7 चीज़ें। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए यानी कि श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पिंडदान अवश्य करें। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से आप दान करें, अर्पित करें, तभी यह श्राद्ध कहलाता है। और जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, कुछ भी अर्पित नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध यानी कि जो उनके जो पूर्वज होते हैं, जो उनके पितर देव होते हैं, वो मुक्ति तो नहीं पाते लेकिन उनसे नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए उपाय जरूर करें श्राद्ध पक्ष में। पितृपक्ष में अगर अपने पूर्वजों को याद करें, उनके निमित्त जल अर्पित करें, काला तिल डाल के 1 लोटा सूर्यदेव को, तो पितृदेवों का आशीर्वाद मिलता है। कई जन्मों के पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की पहले दिन यानी कि भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से पितृलोक से आपके पितर देव धरती पर आते हैं और अपने अपने घरों पर निवास करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या तक निवास करते हैं। अब यह सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर तक रहेगी। अपने परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध या त्याग को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं, जो भी जल वगैरह आप देते हैं वो ग्रहण करते हैं और आपको उचित फल प्रदान करते हैं। अपना अपना आशीर्वाद देते हैं अपने अपने घरों में। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन तक ये चलेगी। पितृलोक में तभी जाते हैं जब ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन से लास्ट में सब कोई चले जाते हैं शाम तक में अपने अपने लोक में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है और इनका श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि ये दिन श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाली व्यक्ति की आत्मा भटकती है, मुक्ति नहीं मिलती और उनसे आपको कष्ट भी मिलता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज अपने यानी जो आपके पितर देव होते हैं उनको अपने यानी कि यहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक उनको पृथ्वी पर ही निवास करने के लिए भेज देते हैं। तो जो अपने अपने पितर देव होते हैं अपने अपने घर पर जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर परेशानियां तरह तरह की परेशानियां हो जाए तो समझ लीजिए खुशहाल जीवन यानी नहीं हो रही, तो पितर देव आपसे नाराज है। इसलिए पितर देव को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ चीज़ों का सेवन ना करें। जैसे कि पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना खाएं, नहीं तो दोष लगता है। जैसे कि पितृपक्ष में आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मांस मदिरा ना खाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में आप जैसे कि बहुत से लोग फलाहार रहते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में सात्विक भोजन बनवाते हैं। सात्विक भोजन में आप खीर वगैरह बना सकते हैं और जैसे कि आप पूड़ी सब्जी वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन ये 7 चीज़ें भूलकर भी ना खाएं। जैसे अब चूंकि बड़ा और मुगौरा, देखिए बड़ा बनता है, पितृपक्ष में बड़ा बनाने का विशेष विधान होता है क्योंकि पितरों के निमित्त बड़ा बनाने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब आप एक थाली में गाय के लिए निकालेंगे भोजन तो बड़ा जरूर गाय को भी दे दें उसमें, तो आपके पितृपक्ष आपसे प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में आप ये चीज़ें जरूर निकालें, लेकिन भूल कर भी ना खाएं ये 7 चीज़ें।
देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये कि आप मांस बिल्कुल भी ना खाएं, यानी मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें पितृपक्ष में, भूल कर भी ना खाएं। और जैसे कि अंडे वगैरह भी ना खाएं इस पितृपक्ष में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मदिरा का सेवन ना करें। ध्यान रखिए, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप यानी कि 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आप मदिरा का सेवन ना करें, मांस का सेवन ना करें। और तीसरी वस्तु है प्याज। प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में। अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो आपके पितृ नाराज हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, आपको कष्ट झेलना पड़ता है, आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, नौकरी लगी लगाई तक छूट जाती है। अब आपको जो चौथी चीज़ है वो है यहाँ पर लहसुन। लहसुन भी आपको भूलकर भी पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में नहीं खाना चाहिए, बल्कि उपयोग भी नहीं लाना चाहिए। जैसे सब्जी वगैरह अगर आप बनाते हैं पितृपक्ष में तो आप सात्विक भोजन बनाइए, सब्जी वगैरह में ना तो प्याज डलवाइए ना ही आप लहसुन डलवाइए। अब जो पांचवी वस्तु है वो है यहाँ पर बैगन। बैगन जिसे बहुत सारे लोग भाटा कहते हैं, तो बैगन का भी आप भूलकर भी यूज यानी ना करें पितृपक्ष में, सब्जी भी ना बनवाएं। इससे पितृदेव आपके नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशहाल जीवन भी आपका तंगहाल जीवन हो जाता है। छठवीं चीज़ क्या होती है? छठवीं चीज़ आपको यानी कि भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बासी भोजन। बासी भोजन भी भूलकर भी ना खाएं। और पितृपक्ष में कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि पितृपक्ष में अगर कोई भी आपके द्वार आता है तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि पितृपक्ष में आपके द्वार पर कोई भी आपके पितरदेव रूप बदलकर भी आ सकते हैं। इसलिए उन्हें पितरदेव मानकर आप उन्हें ना तो बासी भोजन खिलाएं। कोई भी द्वार पर आता है, चाहे वो साधु संत आए, कोई भी गाय आए, जैसे कि गाय के रूप में भी पितर आपके घर पे आ सकते हैं, कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं, कौवे के रूप में भी आ सकते हैं। तो आपके घर पे अगर कोई भी आए या कोई अतिथि आए तो निश्चित तौर पे उसे आप बासी भोजन मत खिलाइए और ना ही स्वयं खाइए पितरपक्ष में। ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है। जी हाँ, पितृपक्ष में चने का सेवन ना करें, भूलकर भी ना खाएं। और ना ही कोई अतिथि के रूप में आए तो उसे आप खिलाइए। पितृपक्ष में इन नियमों के पालन करने से पितरदेव ना सिर्फ प्रसन्न होते हैं बल्कि आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितृलोक से आए आपके पितरदेव किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं, इसलिए कोई भी अगर आपके द्वार मांगने आए कुछ भी तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, जितना हो सके यथा योग संभव जो आपके अनुसार बन सके आप दान करिए। और भोजन में आप ये चीजें भूलकर भी ना खिलाएं और ना ही स्वयं खाएं। हालांकि आप चने के जैसे कि सत्तू वगैरह ना खाएं, सूखा यानी चना आप ना खाएं पूरा, लेकिन उसका बेसन अगर बना है तो उस बेसन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो काले चने होते हैं तो काले चने को छोड़कर आप खा सकते हैं, नहीं काले चने को भूलकर भी ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त आप जो उन्हें देंगे भोजन के रूप में वो पका हुआ भोजन खिलाएं, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी यानी कि पराठे वगैरह, लेकिन चावल दाल रोटियां बिल्कुल भी ना उन्हें अर्पित करें। पितरों के निमित्त कच्चे भोजन जैसे कि चावल दाल सब्जी रोटी ये चीज़ें बिल्कुल भी ना आप उन्हें दें। आप स्वयं इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त नहीं अर्पण करना चाहिए, बल्कि आपको पके हुए भोजन जैसे कि पूड़ी कचौड़ी और पराठे वगैरह जो पके हुए भोजन है उन्हें आप उन्हें दे सकते हैं। और वही चीज़ें उनके निमित्त बनाइए भी। पितरों के निमित्त जिन ब्राह्मणों को आप भोजन खिलाएंगे उनको पूड़ी कचौड़ी पराठे वगैरह और यानी कि मूंग और उड़द की कचौड़ी बड़े और यानी कि बड़ा वगैरह बना के खिला सकते हैं। ये खिलाने का विशेष महत्व और लाभ होता है। लेकिन आप जिन ब्राह्मणों को खिला रहे हैं उन्हें चावल दाल रोटी कच्चे भोजन नहीं खिलाएं। और जब आप दाल का सेवन करें तो दाल का सेवन मसूर की दाल ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप यूज कर रहे हैं दाल अपने लिए तो मसूर की दाल भूलकर भी आप सेवन ना करें। तो दोस्तों इन 7 चीज़ों का सेवन भूलकर भी आप पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में ना करें। इन चीज़ों के सेवन करने से पितृदेव आपसे नाराज हो जाते हैं। तो पितृपक्ष में मांसाहारी मांस मदिरा लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें आप उड़द यानी कि ये जो मसूर की दाल है और ये सारी चीज़ें या फिर जैसे कि अंडे वगैरह का सेवन भूलकर भी ना करें आप। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।